जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थाना सदर मुरीदके की हदूद में आज एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जहां पर दो अफराद को गोलियां मारकर दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे कत्ल कर दिया जाता है। आखिर वो दो लोग हैं कौन, वो भी आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। और मैं बताता चलूँ कि थाना सदर मुरीदके की हदूद जो नंगल सादा है वो मनशियात का गढ़ है और बदमाशी गुंडागर्दी वहाँ पर अरूज पर है। और उसे मुरीदके का अगर इलाका गैर कहा जाए तो वो भी कम नहीं होगा। वहाँ पर जो मुतलका पुलिस है वहाँ पर जाते हुए घबराती है और कई बार पुलिस के ऊपर भी उस इलाके में फायरिंग हो चुकी है। ये वाक़या उसी इलाके में पेश आता है, नंगल सादा में। नंगल सादा में आज दोपहर कत्ल होने वाले शख्स कौन हैं? उनमें एक लतीफ़ सुरा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और आज से तकरीबन 3 साल पहले 8 अप्रैल 2022 को इनका बड़ा भाई हनीफ सुरा मर्डर कर दिया जाता है और उस मुकदमे के ये मुद्दई भी थे और मुसलसल मुकदमा लड़ रहे थे और अभी तक उनको कोई भी सज़ा उनको नहीं हुई थी। और ये वहाँ से अपना इलाका छोड़कर, नंगल सादा छोड़कर ये लाहौर में शिफ्ट हो चुके थे। और जब भी मुरीदके आना होता था तो ये मुतलका पुलिस को आगाह करते थे कि मैं मुरीदके में आ रहा हूँ, मेरी जान को ज़ाहिर है ख़तरा है कि वो लोग जो हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग हैं जिनके साथ हमारी दुश्मनी है। तो यहाँ से मुतलका पुलिस उनको स्क्वाड साथ भेज देती थी। और आज जब लाहौर से आए हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं नंगल सादा में जा रहा हूँ। शायद किसी ज़रूरी काम के लिए वहाँ पर आए थे और मुतलका पुलिस को भी इतला नहीं दी थी। ये दो साथी जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, जिस गाड़ी में एक लतीफ़ सुरा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो जा रहे थे और इनका एक साथी राना सुफियान वो भी गाड़ी में मौजूद था। जो इनके दुश्मन हैं, जिन्होंने वो एक इनकी घात लगाए हुए वहाँ पर खड़े हुए थे। इनकी जो गाड़ी है वो नारोवाल रोड से, जो नंगल सादा वाला रोड है, वहाँ पर जाती है, तो वो घात लगाए वहाँ पर बैठे हुए थे और वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इनकी गाड़ी में भी एक जो राइफ़ल है वो मौजूद होती है, मगर वो मोहलत ही नहीं मिलती कि वो उनके ऊपर कोई हमला कर देते। जो इनका साथी जो ड्राइविंग सीन पे ड्राइव भी कर रहा था, वो दरवाज़ा खोल के उसने भागने की भी कोशिश की, मगर ज़ालिमों ने उसका तौक़ुफ़ करते हुए उसको भी फायर मार के वहाँ पर ही ढेर कर दिया है। अभी जो उनकी डेड बॉडियाँ हैं वो यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम में मौजूद हैं। और जब उनके लवाहिकीन को, उनके वर्सा को इस खबर की इतला मिलती है कि लतीफ़ सुरा मर्डर हो चुका है, तो वो यहाँ पर बड़ा ही गमगीन माहौल में, नाखुशगवार माहौल में वो यहाँ पर THQ अस्पताल में आते हैं। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद हैं और वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लतीफ़ सुरा ये दोनों ही भाई थे। हनीफ सुरा इनका बड़ा भाई था और लतीफ़ सुरा छोटा भाई था। हनीफ सुरा भी एडवोकेट था, जो लतीफ़ सुरा है ये भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और ये साबका लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और अभी इनके दो ही बच्चे हैं, एक इनकी बेटी है और इनका जो बेटा जो सोगवार अभी जो उनको छोड़ा है, और उनकी जो बीवी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई भी किसी भी तरह का बयान दे सके, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। तो इनके साथ ये सारा मामला कैसे हुआ, जब उनको अचानक से ये खबर मिलती है तो वो शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर उनको पहले तो यकीन ही नहीं आता और THQ में मौजूद आते हैं। और ये हर तरफ तकरीबन यहाँ पे थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस, फिरोजवाला पुलिस, शेखपुरा पुलिस, थाना सदर, थाना सिटी मुरीदके की पुलिस और भी एजेंसीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि जब 2022 को 8 अप्रैल 2022 को जब हनीफ सुरा को कत्ल किया गया और ये नंगल सादा वाला रोड भी जो था वो ब्लॉक किया गया था। आज भी शायद कानून नाफिज करने वाले अदारों को खदशा है कि कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा ना हो जाए कि रोड ब्लॉक ना हो। इस वजह से यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर पुलिस मुतलका जो है वो मौजूद है और मुतलका DSP साहब और SHO साहबान भी जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। और ये लतीफ़ सुरा साहब जो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो मकतूल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बड़े सीनियर वो वकील थे। तो एक नेक नामी के नाम से भी वो जाने जाते थे, अच्छे इंसान थे वो। अभी वो अपनी जो उन्होंने सिर्फ एक बेटा और एक बेटी जो सोगवार छोड़े हैं, और बाकी के जो भी मामलात जो होंगे, आपको इस केस के मतलब जो भी हक़ाइक़ होंगे, उनको कत्ल करने वाले कौन लोग हैं वो भी आपको बताएंगे। तो जितने भी हक़ाइक़ मिलेंगे, वो इस केस के मतलब जितने भी हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जो उनके लवाहिकीन हैं, जो उनके वर्सा हैं, उनसे भी अगर हमारी बात हुई तो वो भी आपको ज़रूर सुनाएंगे।